तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान जब गोल्डन कॉफिन के हाथों मारा जाने वाला था, उसी वक्त उसकी बॉडी में मौजूद एक सीक्रेट टेक्निक अनलीश हो गई, जिसके चलते जियांग खान ने ब्रेक थ्रू किया। साथ ही उस कॉफिन के अंदर मौजूद यांग एनर्जी का यूज करते हुए उसने हेवनली आई नाम की एक डिवाइन एबिलिटी को हासिल कर लिया और फिर इसी एबिलिटी का यूज कर उसने अपने दुश्मनों को खत्म करते हुए जियान को बचा लिया। वेल ये लोग जियांग पिंग को क्लाउड ड्रीम पवेलियन ले जाना चाहते थे, मगर उतने में एक गोल्डन फॉक्स ने वहां आकर उसे खत्म कर दिया। दरअसल ये गोल्डन फॉक्स जिनमाओ के लिए काम करता था, हालांकि ये बात किसी और को पता नहीं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लाउड ड्रीम पवेलियन का मेन हॉल दिखाया गया, जहां पर हॉल मास्टर लिन सबको बता रही थी कि 3 मेरिडियन टूर्नामेंट की डेट काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग अपने इलाइट डिसाइपल्स को इन्फॉर्म करो कि उन्होंने कल्टीवेशन में काफी कड़ी मेहनत करनी है, तभी जाकर वो इस टूर्नामेंट में काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। खैर हमारे सारे मसले अब डिस्कस हो चुके, तो हमने इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करना चाहिए। लेकिन उतने में ही जियान जियांग खान को लेकर वहाँ पर पहुँच गयी। कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग उसे गौर से सुने। अब मास्टर लिन भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि पता नहीं जियान इस बार कौन सा मसला उठा कर लाई है, और उतने में जियान ने अपनी मदर के सामने वो आधा जला हुआ टैलिस्मान पेश किया, जिसे देख हॉल में मौजूद सभी मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर जिनमाओ भी समझ चुका था कि ये बंदी अब गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली है। उतने में ही जियान ने वो टैलिस्मान अपनी मदर की तरफ पास कर दिया। वो कह रही थी कि इसी का यूज करके 7 स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक किया गया था और वहीं से डिमोनिक बीस्ट आजाद हुए। जहाँ तक मुझे याद है मेरे फादर ने इस टैलिस्मान को क्रिएट किया था और फिर उनकी मौत के बाद ये आपकी कस्टडी में था। जो सुनते साथ ही मास्टर लिन अपनी बेटी से पूछने लगी कि क्या तुम इस सब का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती हो? तुम्हें ये लगता है कि मैंने उन डिमोनिक बीस्ट को आजाद करके तुम्हें मारने की कोशिश की थी? हालांकि जियान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो जियांग खान सामने आकर पवेलियन मास्टर लिन से कहने लगा कि जियान आप पर शक नहीं कर रही, बल्कि हमें डाउट है कि किसी ने इस टैलिस्मान को चुराया था या फिर किसी ने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली। जहाँ तक हमने पता करा 7 स्टार फॉर्मेशन को हटाने की एबिलिटी सिर्फ एल्डर जिनमाओ में है। उन्होंने ही आपके हस्बैंड के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को सेटअप किया था, तो जरूर से उन्हें पता होगा कि इसे रिमूव कैसे किया जाए। जिस पर जिनमाओ कह रहा था कि ये बच्चे तो यहाँ पर ब्लेम गेम खेल रहे। पहले तो इन्होंने हॉल मास्टर लिन पर इल्जाम लगाया और अब उसी ब्लेम को ये लोग मुझ पर ट्रांसफर कर रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस डीमन को आजाद क्यों करूंगा। मैं भला हमारे सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स को मारना क्यों चाहूंगा? जिस पर जियांग खान कह रहा था कि अगर आप दोनों भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो प्लीज अपने इनोसेंस को साबित कीजिए। जो सुनते साथ ही हॉल मास्टर लिन सबको बताने लगी कि जिस दिन ये डीमंस आजाद हुए थे उस वक्त तो मैं इन 2 एल्डर्स के साथ मीटिंग में थी। हम काफी देर तक इसी पवेलियन हॉल में मौजूद थे। वहीं पर जिनमाओ बता रहा था कि मैं भी सिक्लिजन में कल्टीवेट कर रहा था और इस बात को मेंशन के लोग साबित कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे सिक्लिजन में जाते हुए देख लिया था, इसलिए तुम मुझ पर बेवजह इल्जाम नहीं लगा सकते। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि आप जिस एल्डर की बात कर रहे हो वो तो आपके मेंशन में ही रहते आए, यानी कि सीधी सी बात है कि वो आपके साथ काफी ज्यादा वफादार होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमने इस एल्डर की बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस पर जिनमाओ कह रहा था बच्चे अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो एटलीस्ट तुम इन एल्डर से बात कर लो, शायद उनकी बात सुनकर तुम्हें अंदाजा हो जाए कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तो यहाँ पर जियांग खान ग्रैंड एल्डर से बात करने लगा। वो कह रहा था कि शीबिंग आपकी ग्रैंड डॉटर है और उस दिन जब डीमंस रिलीज हुए थे तब शीबिंग भी उनके हाथों मारी जाने वाली थी, लेकिन समय रहते जियान और मैंने वहां जाकर उन्हें बचा लिया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर सच बताएं। जो सुनते ही लिनफेंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम तो बेवजह इन एल्डर्स को टारगेट कर रहे हो, भला ये लोग बेवजह अपने डिसाइपल्स को टारगेट क्यों करेंगे? जिस पर जियांग खान कह रहा था कि मेरी मानो तो तुम इस मसले में ना फंसो तो बेहतर होगा। हम तो यहाँ पर बस उस बंदे को ढूंढना चाहते हैं जिसने डीमंस को आजाद करते हुए हमारी टीम को मारने की कोशिश की थी। तो अभी सभी लोग ग्रैंड एल्डर और जिनमाओ की तरफ देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जिनमाओ कुछ छुपा रहा है, और उतने में वहाँ पर 2 और डिसाइपल्स पहुँच गए, जो कि इन सबके सामने नील डाउन करते हुए जिनमाओ को बताने लगे कि कल रात जियांग पिंग बिना किसी की परमिशन लिए मेंशन छोड़कर बाहर गया था, इसलिए हमने उस पर नजर रखी और फिर हमें पता चला कि उसने तो कुछ मास्क वाले बंदों को हायर किया था, जिस
जिसके बाद वो लोग उसी फॉरेस्ट की तरफ रवाना हुए जहाँ से डेमोनिक बीस्ट आजाद हुए थे। जियांग पिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी को मारना चाहता है। उन बंदों की बातें सुनकर जियांग हान काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। दरअसल जिनमाओ ने ऑलरेडी ये सारी प्लानिंग बना के रखी थी ताकि सारा ब्लेम जियांग पिंग पर डाल के वो महफूज हो जाए। इधर वो दो बंदे बता रहे थे कि शायद जियांग पिंग ने किसी को मारने की प्लानिंग बनाई थी, इसलिए हम फटाफट से आपको रिपोर्ट करने यहाँ पहुँच गए। ये सारी बातें सुनकर हॉल मास्टर लिन जियांग हान से कहने लगी कि शायद तुम लोगों पर भी मास्क वाले बंदों ने अटैक किया था, यानी कि ये सारी प्लानिंग जियांग पिंग ने ही बनाई होगी। वहीं पर वो दो बंदे बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले ही जियांग पिंग डिप्टी चीफ के रूम से बाहर आया था। पता नहीं फिर वो उनसे मिलने गया था या फिर कुछ चुराने के लिए, जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगे कि उस वक्त तो जिन माओ सिक्लूजन में थे, यानी कि जियांग पिंग ने ही वो टैलिस्मान चुराया होगा। हालांकि जियान को इन दोनों बंदों की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती कि ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बंदे झूठ बोल रहे हो। तो वो लोग कहने लगे कि भला हम बेवजह झूठ क्यों बोलेंगे। अगर हॉल मास्टर लिन को हमारी बातों पर यकीन नहीं तो वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। वैसे भी 3 मेरिडियन टूर्नामेंट अब जल्दी होने वाला है और जियान पिंग अपोजिट टीम का प्लेयर था, तो मेरे ख्याल से इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए वो गॉड स्लेयर टीम को रास्ते से हटाना चाहता था। तो हॉल मास्टर लिन ने उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें वहाँ से जाने की परमिशन दे दी। वहीं पर जियान जिनमाओ से कह रही थी कि तुम तो हमसे 2 कदम आगे निकले, हमें तो लगा था कि इस बार हम तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाएंगे, लेकिन तुमने ही हमें मात दे दी। हालांकि जिनमाओ तो बस उसकी तरफ देखकर एक स्माइल कर रहा था। यहाँ पर हॉल मास्टर जियांग पिंग के बारे में पूछने लगी तो जियांग हान उन्हें बताने लगा कि हम जियांग पिंग को लेकर यहाँ आने वाले थे, लेकिन एक गोल्डन फॉक्स ने उस पर अटैक कर दिया। वो अब मर चुका है, जिसके चलते वो कोई गवाही नहीं दे पाएगा। जो सुनते साथ ही लिन फेंग कह रहा था जियांग हान तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, अब तुम ही बताओ इस कहानी में गोल्डन फॉक्स कहाँ से आ गया। मुझे तो ये लगता है कि तुमने जियान पिंग को मार दिया होगा। तो जियान तुरंत ही हॉल मास्टर के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगी कि यहाँ पर हान बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने गोल्डन फॉक्स ने जियांग पिंग पर हमला किया था। मगर लिन फेंग इस पर भी सवाल उठा रहा था। वो कहता है कि तुम और जियांग हान काफी अच्छे दोस्त हो, तो क्या पता तुम दोनों ने मिलकर ही जियांग पिंग को खत्म किया होगा। जिसके बाद उस सभी एल्डर्स को बताने लगा कि अगर जियांग पिंग गिल्टी था तो उसे सजा देने का काम हमारे डिसिप्लिन हॉल का है, लेकिन इन दोनों ने हमारे पवेलियन के रूल्स को ब्रेक करते हुए जियांग पिंग को खत्म कर दिया, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। मेरे ख्याल से इन दोनों को हमने पवेलियन से निकाल देना चाहिए। यहाँ पर जियान इस बंदे के साथ झगड़े करने वाली थी कि तभी जियांग हान ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था लिन फेंग तुमने अभी अभी कहा था कि मैंने जियांग पिंग को अपने हाथों से मार दिया, तो बताओ इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं और फिर भी तुम अपने फेलो डिसाइपल्स को फ्रेम करना चाहते हो, तो हमारे पवेलियन के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें भी पनिश किया जाना चाहिए। यहाँ पर लिन फेंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया था और इसी के चक्कर में उसने जियांग हान को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। वहीं पर लिन फेंग के बड़े अंकल उसे रुकने के लिए बता रहे थे, लेकिन लिन फेंग उसकी एक नहीं सुनता। उसने हान को अपने फॉर्मेशन में ट्रैप करते हुए उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया था। वो हान को बता रहा था कि सिर्फ शानहाई रल्म वाला बंदा ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है, यानी कि जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम इससे आजाद नहीं हो सकते थे। ये सब देखकर जियान लिन फेंग पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कहने लगी कि तुम सभी एल्डर्स के सामने रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये बगावत तुम्हारे काम आएगी। तो लिन फेंग कह रहा था जियान तुम्हें तो अब काफी ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि तुम्हारा प्यारा दोस्त हान तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। और उतने में जियांग हान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। साथ ही साथ वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगी, जिसके सामने लिन फेंग भी कमजोर पड़ गया। वहीं पर लिन फेंग का अंकल पैनिक होकर कह रहा था कि इस बंदे ने तो बड़ी ही गजब की टेक्निक को मास्टर किया है। और उतने में ही जियांग हान ने अपनी हेवनली आई को ओपन कर दिया। इनफैक्ट ग्रैंड एल्डर्स तो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। वो कह रही थी कि अगर कोई कल्टीवेटर हेवनली रल्म तक भी पहुंच पाए तो भी वो हेवनली आई को ओपन नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बंदे ने तो इतनी कम कल्टीवेशन के साथ ही इसे मैनेज किया। एक मिस्टीरियस रेल्म का बंदा हेवनली आई को ओपन करे ये बात हजम करने के लायक नहीं है। वहीं पर कुछ एल्डर्स तो अमेज होकर जियांग हान की तारीफें करने लगे। वो कह रहे थे कि ये बंदा तो एक जीनियस निकला, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो हमने आज तक नहीं देखा था। अगर ये अपनी कल्टीवेशन पर और मेहनत करे तो इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। वहीं पर हॉल मास्टर लिन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। वहीं पर जियांग हान के माथे पर हेवनली आई का मार्क अपीयर हो चुका था। वो स्माइल करते हुए कहने लगा कि लिन फेंग ये तो बस एक मामूली सा फॉर्मेशन है, मुझे बस इसकी कोर को ढूंढना होगा और फिर तुम्हारी इस फॉर्मेशन की धजिया उड़ जाएगी। और फिर जैसे जियांग हान को इस फॉर्मेशन
फॉर्मेशन की कोर नजर आई, उसने अपनी फ्लाइंग ब्लेड का यूज करते हुए तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते लिनफेंग का फॉर्मेशन वैनिश हो चुका था। साथ ही जियांग हान उससे पूछता है कि क्या यही तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव थी? अगर ऐसी बात है तो मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। जियांग हान के ताने सुनकर तो लिनफेंग गुस्से में तिल मिला उठा। वो कह रहा था जियांग हान, मैं चाहता हूँ तो आज मारा जाए, जिस पर जियांग हान अपनी कूल अंदाज में कहने लगा कि भाई फिर तो तुझे डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो होने से रहा। यहाँ पर लिनफेंग जियांग हान पर कई सारे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर जियांग हान काफी तेजी के साथ मूव होते हुए उसे ही बुरी तरह से घायल कर चुका। लिनफेंग तो अपने खून को देखकर जियांग हान पर और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन का मेन हॉल है और तुमने सबके सामने मुझे हर्ट करने की जरूरत की। तो जियांग हान अपनी ब्लेड को घुमाते हुए कहने लगा कि अरे अरे, मतलब तुम करो तो सही और मैं करूँ तो गलत। क्या तुम कहीं के बादशाह हो जो मुझे तुम्हारी चुपचाप से मार खानी पड़ेगी? जिसके बाद जियांग हान बड़ी तेजी के साथ लिनफेंग पर और अटैक करने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर वो बंदा जैसे तैसे खुद को बचाते जा रहा था, तभी जियांग हान ने उस पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उस पर एक और हमला कर दिया, जिसके चलते वो बंदा सीधा धड़ाम से जमीन पर गिर चुका था। जिसके बाद जियांग हान उसकी छाती पर पाँव रखते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे, अगर तुम मुझ पर कोई एक्शन नहीं लोगे तो शायद मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जियांग हान अपनी ब्लेड उसके आर पार घुसाने वाला था कि तभी मास्टर हान बीच में आ जाता है। उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियांग हान की पीठ पर वार किया था, लेकिन उसकी पीठ पर अपने आप एक शील्ड फॉर्म हो गई, जिसके चलते मास्टर हान का अटैक डिस्ट्रॉय होकर वो भी काफी दूर पटक चुका था। जियांग हान की इस पावर को देखकर तो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। इधर लिनफेंग की तो फटके चार हो गई थी, उसे लग रहा था कि अब उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जियांग हान उसे खत्म करना नहीं चाहता था, उसने तो बस लिनफेंग को हद से ज्यादा डरा दिया। वो कहता है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खत्म कर देता, लेकिन मैं पवेलियन के रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहता। अब जैसे ही हान ने अपनी लात हटाई, लिनफेंग तुरंत ही कुत्ते जैसा रेंगते हुए अपने अंकल के पास पहुंच गया। यहाँ पर जियांग हान का अंकल हॉल मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सभी के सामने जियांग हान ने लिनफेंग को बुरी तरह से घायल कर दिया, तो प्लीज आप इस बंदे को पनिश कीजिए। वहीं पर ग्रैंड एल्डर भी हॉल मास्टर से कह रहे थे कि जियांग हान ने अपने फेलो डिसाइपल को हर्ट किया है, इसे काफी सीवियरली पनिश किया जाना चाहिए। उतने में जियांग हान हॉल मास्टर से माफी मांगने लगा। वो कह रहा था कि मैं आपके सामने ये सारा तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बंदे ने हर बार मुझे बुली किया, इसलिए आज मैंने लिनफेंग के साथ हिसाब बराबर किया। वैसे मुझे नहीं लगता कि जियांगपेंग इस मसले का मास्टरमाइंड होगा, जरूर से किसी और ने ही इन डीमंस को रिलीज किया होगा, और मेरे ख्याल से वो गोल्डन फॉक्स भी उसी बंदे के लिए काम करता है। तो आज न कल मैं उसकी सच्चाई आपके सामने जरूर लाऊंगा। यहाँ पर जिनमाओ काफी गुस्से से जियांग हान को घूर रहा था। वो समझ गया कि ये बंदा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वहीं पर हॉल मास्टर लिन कहती है कि जियांगपेंग ने ही मास्क वाले असासिन्स को हायर किया था, और फिर शायद उसी के साथी ने गोल्डन फॉक्स के जरिए उसे खत्म करवा दिया। और रही बात लिनफेंग की, तो उसने बेवजह ही जियांग हान पर अटैक किया था, उसे फॉर्मेशन में ट्रैप करने की कोशिश की, जिसके चलते लिनफेंग को 1 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। जो सुनते ही लिनफेंग तो काफी ज्यादा घबरा गया, अब उसे पूरा 1 महीना प्रिजन में गुजारना होगा। साथ ही साथ हॉल मास्टर लिन जिनमाओ से कह रही थी कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से वो टैलिस्मान चोरी हो गया, लेकिन मैं जिनमाओ को पनिश नहीं करूंगी, क्योंकि इन्हीं के 2 डिसाइपल्स ने जियांगपेंग की हकीकत हमारे सामने लाई। और अब फाइनली बात करते हैं जियांग हान की। जियांग हान, तुम्हारी वजह से सारा मामला सेटल हो गया। तुम काफी ज्यादा बहादुर और स्मार्ट हो, इसलिए ये मैनुअल मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर देना चाहती हूँ। दरअसल ये एक डिवाइन टेक्निक है जिसे 7th लेवल ब्लेड भी कहा जाता था। ग्रैंड एल्डर तो ये देखकर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगा कि जियांग हान इस काबिल ही नहीं कि आप इतनी मिस्टीरियस टेक्निक को उसके हवाले कर दे। जिस पर हॉल मास्टर लिन कहने लगे कि जियांग हान काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो आगे चलकर जरूर से एक इनविंसिबल बन जाएगा। ऐसे ही लोग हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन की शान है। जो सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर जिनमाओ की तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था कि जिनमाओ जरूर से इसे ऑब्जेक्ट करेगा, लेकिन जिनमाओ को खामोश देखकर मास्टर को भी अपना मुंह बंद करना पड़ा। वहीं पर एक एल्डर कह रहे थे, जियांग हान तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, ये 7 स्वॉर्ड टेक्निक तुम्हारे लिए परफेक्ट मटेरियल है। वहीं पर दूसरे एल्डर कह रहे थे कि तुमने इतनी कम एज में ही हेवनली आई को समन किया, ये काम तो बस एक जीनियस ही कर सकता है। सच बताओ तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा तरक्की करो। इधर जियांग हान बड़ी ही प्यारी सी स्माइल करते हुए इस मैनुअल को एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ मास्टर लिन का शुक्रिया भी अदा करने लगा। वहीं पर लिनफेंग का खून खौल उठा। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि आज तेरी वजह से मुझे सबके सामने जलील होना पड़ा, इसलिए जल्दी मैं तुझसे इसका रिवेंज लूंगा। तो अब
अब जियांग हान और जियान तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। साथ ही कुछ एल्डर्स भी वहाँ से जा चुके थे। तभी हॉल मास्टर लिन सेकंड एल्डर से कहने लगी कि अब हमारा क्लाउड ड्रीम पवेलियन काफी ज्यादा फेमस होने वाला है। हमारे पास इस दुनिया का सबसे रेयर टैलेंट आ चुका है, तो बस आप देखते जाए कि कैसे हमारा पवेलियन मशहूर होगा। यहाँ पर सेकंड एल्डर बस चुपचाप से अपनी मास्टर को देखे जा रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।